श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। श्रीराम शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम। भक्तमाल तृतीय खंड, प्रथम द्वितीय चतुर्थ खंड के भक्तों का चरित्र हम श्रवण कर चुके हैं आए। अब तृतीय खंड के भक्तों का चरित्र हम बड़े प्रेम और भक्ति के साथ श्रवण करें कि विठ्ठलनाथ ब्रजराज जो लाल लड़ाए के सुख लियो, बल्लभ सुत बल भजन के कलयुग में द्वापर कियो। राग भोग नित विविध रहत परिचर्या तत्पर, सज्जा भूषण वसन रचित रचना अपने कर। वह गोकुल वह नंद सदन दीक्षित को सोहे, प्रगट विभो जहाँ घोष देखी सुरपति मन मोहे। गुसाई श्री विठ्ठलनाथ जी ने ब्रजेश्वर श्री नंद बाबा जी की भांति ही बालकृष्ण भगवान को वात्सल्य भाव से अत्यंत लाड़ प्यार करके परम सुख प्राप्त किया। आप नित्य प्रति श्री ठाकुर जी की सेवा में अनेक प्रकार के समायिक पदों का गायन एवं उत्तमोत्तम नैवेद्य समर्पण पूर्वक अष्टयाम सेवा में ही तल्लीन रहते थे। आप अपने हाथ से ही श्री ठाकुर जी का वस्त्राभूषणों से श्रृंगार करते एवं शयन के लिए शैया सजाते थे, अर्थात समस्त सेवा स्वयं ही करते थे। द्वापर युग में श्री गोकुल एवं श्री नंद बाबा के महल की जो शोभा थी, वही शोभा दाक्षिणात्य दीक्षित ब्राह्मण श्री विठ्ठलनाथ जी के समय में श्री गोकुल एवं उनके भवन की थी। जिस प्रकार से द्वापर युग में गोकुल के गोपों का ऐश्वर्य देखकर देवराज इंद्र जी मोहित हो गए थे, उसी प्रकार का वैभव श्री विठ्ठलनाथ जी के समय में भी गोकुल में था। सारांश यह है कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र श्री विठ्ठलनाथ जी के श्री भगवत भजन के बल से कलयुग में भी इन्होंने द्वापर युग जैसा कर दिया था कि विठ्ठलनाथ सुख लियो। ब्रजेश्वर श्री नंद बाबा जी के वात्सल्य सुख के संबंध में हम पूर्वार्ध पृष्ठ 617 में श्री नंद जी की कथा, पृष्ठ 619 श्री यशोदा जी की कथा। श्री विठ्ठलनाथ जी का श्री ठाकुर जी के प्रति जैसा भाव था, तो श्री ठाकुर जी भी इनके प्रति वैसा ही बाल विनोद करते थे। एक बार श्री ठाकुर जी को दूध पिला रहे थे। श्री ठाकुर जी ने एक घूंट पीकर दूध का कटोरा मुंह से हटा दिया। आपने पूछा कि ऐसा क्यों? तब आप पीते क्यों नहीं हैं? श्री ठाकुर जी ने कहा, दूध में मिश्री इतनी अधिक है कि वह मुझसे पी ही नहीं जा रही है। तब विशेष मनुहार करके श्री गोसाई जी ने जैसे तैसे थोड़ा सा दूध पिलाया। दूसरी बार के भोग में आपने दूध में अल्प मिश्री डाली, परंतु यह क्या? श्री ठाकुर जी ने फिर पूर्ववत ही एक घूंट लेकर अपने मुख से कटोरा हटा दिया और जब पुनः श्री गोसाई जी ने पूछा तो कह दिया कि अब की बार तो दूध एकदम सीठा लगता है। भला इतना सीठा दूध कोई कैसे पी सकता है? श्री गोसाई जी के विशेष विनती करने के पश्चात थोड़ा सा दूध पिया। पुनः जब भोग का अवसर आया तो गोसाई जी ने दूध और मिश्री अलग अलग रखकर भोग लगाया। श्री ठाकुर जी ने पूछा, ऐसा क्यों? अब ठाकुर जी ने पूछा। पहले गोसाई जी पूछे थे, इस बार ठाकुर जी पूछते कि ऐसा क्यों? ऐसा तो आप कभी करते नहीं थे। श्री गोसाई जी ने कहा कि जब मेरे द्वारा मिश्री मिलाया दूध आपको अनुकूल नहीं लगता है तो आज आप स्वयं ही मिश्री मिलाकर पी लीजिए। श्री ठाकुर जी ने कहा, परंतु मुझे तो मिश्री मिलाना आता ही नहीं है, मैं कैसे मिलाऊंगा? आप ही मिलाकर पिलाइए। तब श्री गोसाई जी ने झुंझला कर कहा कि जब तुम दूध में मिश्री मिलाना जानते ही नहीं हो तो इतनी बातें क्यों करते हो? जैसा दूं वैसा पी ही लिया करो। श्री ठाकुर जी संकुचित हो श्री गोसाई जी के वक्षस्थल से चिपक गए। श्री गोसाई जी ने श्री ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया और सुख सिंधु में निमग्न हुए। ऐसे ही
एक दिन शयन के समय श्री ठाकुर जी मचल गए। कभी तो कहते यह शैया ठीक नहीं है, कभी कहते यह बिछौना ठीक नहीं है, कभी कहते यह बिछाओ, कभी कहते वह बिछाओ, कभी कहते ऐसे बिछाओ, कभी कहते वैसे बिछाओ। उस दिन श्री गुसाई जी को न जाने कितनी शैयाएं और कितने बिछौने कितनी बार बिछाने पड़े। श्री गुसाई जी के विशेष परिश्रम करने के पश्चात श्री ठाकुर जी शयन करने के लिए तैयार तो हुए, परंतु श्री गुसाई जी का हाथ पकड़कर बोले कि आप भी इसी शैया पर शयन कीजिए। श्री गुसाई जी ने कहा कि ऐसा क्यों? श्री ठाकुर जी ने कहा कि आपकी गोदी में शयन करता हूँ तो मुझे निद्रा भी अति सुंदर आती है और मैं सुखपूर्वक शयन करता हूँ तथा मुझे अकेलेपन में निद्रा भी नहीं आती है। वस्तुतस्तु बालकृष्ण भगवान श्री नंद यशोदा जी की गोद में ही शयन करते थे। जनन्युपहृतं प्राश्य स्वादवन्न मुपलासितो संविश्य वरशय्यायां सुखम सुशुर पतुरब्रजे। कि श्री कृष्ण श्री बलराम जी इन दोनों भाइयों ने माताओं का परोसा हुआ स्वादिष्ट अन्न प्रसाद ग्रहण किया। इसके पश्चात अति लाड़ प्यार से दुलार कर श्री यशोदा जी और श्री रोहिणी जी ने इन्हें सुंदर शैया पर लेटाया। इन माताओं की गोदी में भगवान श्री श्याम सुंदर जी एवं श्री बलभद्र जी बलराम जी ने अति प्रेम पूर्वक शयन किया। एक दिन श्री ठाकुर जी एक बंदर को देखकर भयभीत हो गुसाई जी की गोद में छिप गए। यह देखकर श्री गुसाई जी के मन में बड़ी शंका हुई कि जब ये एक छोटे से बंदर को देखकर इतना भय कर रहे हैं तो भला त्रेता युग में इन्होंने पर्वताकार वानर भालुओं को साथ में लेकर भयानक रावण आदि राक्षसों से संग्राम कैसे किया होगा। श्री गुसाई जी के मन में संदेह उत्पन्न होने पर स्वप्न में श्री ठाकुर जी ने इनसे कहा कि देखो गुसाई जी, आप या तो मुझसे माधुर्यमय वात्सल्य प्रेम ही कीजिए या ऐश्वर्यमय भाव ही रखिए। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, क्योंकि आप इधर तो मुझे बालक मानते हैं और उधर आप मुझसे ऐश्वर्य भी देखना चाहते हैं। इसी मध्य गुसाई जी की निद्रा भंग हो गई और जागृत अवस्था में हो गए तथा श्री ठाकुर जी के द्वारा स्वप्न में उद्बोध प्राप्त कर उनकी कृपा विचार कर गदगद हो गए। श्री गुसाई जी के वात्सल्य भाव को श्री ठाकुर जी ने तो स्वीकार किया ही था, सर्वेश्वरी श्री राधिका जी ने भी आपके भाव को अंगीकार किया। वर्णन आया है कि एक चूड़ी पहनाने वाली आई तो श्री गुसाई जी ने उससे कहा कि घर में जाकर सभी वधुओं को चूड़ी पहना दो तथा पैसा मुझसे ले लेना। आपके 7 पुत्र थे और 7 विवाहिता थे, अतः वधुएं भी 7 ही थीं। लेकिन गुसाई जी ने यह नहीं कहा कि 7 वधुओं को, लेकिन यह कहा कि सभी वधुओं को चूड़ी पहनाना। तब श्री राधिका जी को भी चूड़ी पहनने का अवसर मिल गया, क्योंकि श्री ठाकुर जी में श्री गुसाई जी द्वारा वात्सल्य भाव रखने से यह भी तो इनके पुत्र वधु हुई। यदि 7 का नाम लिया होता तो कदाचित श्री श्री जी को चूड़ी पहनने का अवसर न मिलता। 7 वधुएं घूंघट करके आईं और चूड़ी पहनकर चली गईं। जब श्री श्री जी ने अपना हाथ बढ़ाया तो चूड़ी हारिणी श्री श्री जी के श्री कर कमल को देखते ही शिथिल हो गई। उसके हाथ से चूड़ियां छूट कर गिर गईं। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि इतने सुंदर सुकोमल हाथों में मैं कौन सी एवं किस प्रकार की चूड़ी पहनाऊं। वह बहुत देर तक श्री श्री जी का हाथ अपने हाथ में लिए चकित एवं विचलित सी बनी रही। फिर वह कठिनता से बोल उठी कि जैसे तैसे करके उसने बड़ी कठिनता से उन्हें चूड़ी पहनाई। तत्पश्चात वह चूड़ियों के पैसे लेने श्री गुसाई जी के पास पहुंची तो गुसाई जी 7 वधुओं की चूड़ी पहनाने के दाम ही देते और वह 8 के पैसे मांगती। श्री गुसाई जी की समझ में यह नहीं आ रहा था कि पुत्र वधुएं तो 7 ही हैं, फिर इसने 8वें किस वधु को चूड़ी पहनाई। ऐसा ज्ञात होता है कि यह पैसा लेने के लिए झूठ बोल रही है, परंतु चूड़ी हारिणी 100 सौगंध देखा कर कहती है
कि मैंने 8 वधुओं को चूड़ियाँ पहनाई हैं। यदि मेरी बात असत्य निकले तो मैं सब दाम छोड़ दूंगी, एक भी पैसा नहीं लूंगी। श्री गुसाई जी ने अधिक विवाद में न पड़कर उसे 8 के ही पैसे दे दिए, परंतु मन में यह बात निकल ही नहीं रही थी कि ये 8वीं कौन थी और न उसका समुचित समाधान ही हो रहा था। तब रात्रि में श्री जी ने गुसाई जी से कहा कि उस चूड़ी वाली ने मुझको भी चूड़ियाँ पहनाई हैं, क्या आप मुझे अपने पुत्र वधू स्वीकार नहीं करते हैं? और यदि आप अपनी पुत्र वधू स्वीकारते हैं तो 8 का दाम देने में दुख क्यों मानते हैं? आपने ही तो कहा था इससे कि सब वधुओं को चूड़ी पहना दो, तभी तो मैं भी पहनने का साहस कर सकी थी। श्री जी के इन वाक्यों को श्रवण कर श्री गुसाई जी भाव विभोर हो परमानंद सिंधु में निमग्न हो गए। ऐसे ही आपके अनेकों चरित्र हैं जिससे आपके वात्सल्य भाव से भावित होकर श्री ठाकुर जी ने आपको अपार सुख प्रदान किया। एक बात यहाँ पर विशेष महत्व की है कि इन प्रसंगों से यह प्रमाणित होता है कि श्री ठाकुर जी ने भी इनके भाव को स्वीकार किया था। वैसे तो सभी लोग निज भावानुसार कोई न कोई अपना संबंध श्री ठाकुर जी से रखते ही हैं, परंतु उत्तम तथा उचित संबंध तो उन्हीं का समझना चाहिए जिन्हें श्री प्रभु जी ने भी स्वीकार किया और जिन्हें श्री प्रभु भी स्वीकार कर लें। इस पर एक दृष्टांत है पंडित उमापति जी का। श्री अयोध्या निवासी पंडित श्री उमापति जी स्वयं को श्री वशिष्ठ जी के रूप में मानते हुए सब परिवार सब परिकर श्री राम जी को अपना शिष्य मानते थे। आप नित्य प्रति अपनी प्रसादी माला श्री कनक भवन बिहारी श्री राम जी को पहनाते थे। एक बार कुछ लोगों ने असंतोष प्रकट किया कि आप यह नीति विरुद्ध कार्य कैसे कर सकते हैं। तब द्वितीय दिन आप नवीन माला खरीद कर ले गए, परंतु जब वह माला श्री राम जी को धारण कराई गई तो वह तत्काल ही टूटकर गिर पड़ी। पुनः पुनः उस माला को जोड़कर श्री ठाकुर जी को पहनाई गई, परंतु प्रत्येक बार वह टूट टूट कर गिर जाती थी। वे लोग समझ गए कि श्री प्रभु जी को यह अमान्य माला स्वीकार नहीं है। तब सभी लोग अपनी भूल पर अति संकुचित हुए और उन्होंने श्री पंडित जी से प्रार्थना की कि अब आप अपनी माला प्रसादी करके श्री ठाकुर जी को धारण कराइए। सभी के समक्ष ही सब जब उन्होंने अपनी प्रसादी माला श्री राम जी को पहनाई तो प्रभु जी ने सहर्ष धारण कर ली। श्री जानकी जी में आपका पुत्र वधू का भाव था, क्योंकि शिष्य भी तो पुत्र ही होता है। अतः आप श्री सीता जी की ओर दृष्टि नहीं करते थे, क्योंकि वह भी आपके भावानुसार आपसे संकोच करती थी। आपने पुजारियों से कह रखा था कि जब मैं दर्शन करने आऊं तो श्री जी की ओर पर्दा कर दिया करना। पुजारी जी भी विशेष सावधानी पूर्वक सर्वदा हमेशा ही ऐसा करते थे। एक बार संयोग से श्री पंडित जी आए तो पुजारी जी पर्दा करना भूल गए। फलस्वरूप मंदिर की एक ओर की किवाड़ स्वयं ही धड़ाक से बंद हो गई। श्री पंडित जी समझ गए कि पुजारी जी की विस्मृति में स्वयं श्री जानकी जी को किवाड़ बंद करना पड़ा है। अतः आपने बहुत ही खिन्न होकर कहा, पुजारी जी अब हम मंदिर में दर्शन करने नहीं आएंगे, क्योंकि आप लोग असावधानी करते हैं जिससे श्री जानकी जी को कष्ट करना पड़ता है। पुजारी जी ने अपनी भूल स्वीकार की और अपनी त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थना की तथा भविष्य में ऐसी त्रुटि न होने की शपथ ली। तब आप पुनः मंदिर में जाने लगे। कहते हैं कि एक बार अयोध्या के राजा श्री ददुआजी महाराज की इच्छा हुई कि मेरे राज सदन का शिलान्यास पंडित श्री उमापति जी के द्वारा ही संपन्न हो। राजा साहब ने भेंट में 1.25 लाख रुपए देने का निश्चय किया था। राजा साहब ने विशेष आग्रह तथा अनुरोध किया, परंतु आपने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। पंडित उमापति जी ने कहा कि जब श्री राम और लक्ष्मण जैसे मेरे शिष्य हैं
तो मैं किस लिए और क्यों किसी के द्वार पर जाऊं? मैं अपना नियम नहीं छोड़ूंगा। मैं महाराजा साहब को यहीं से निज हृदय द्वारा आशीर्वाद, शुभाशीर्वाद देता हूँ। ऐसे निष्ठावान थे पंडित श्री उमापति जी। इसी से तो श्री राम जी ने इनके भाव को स्वीकार कर लिया था। ठीक उसी प्रकार से ही श्री विट्ठलनाथ जी के भाव को भी श्री ठाकुर श्री श्रीनाथ जी ने स्वीकार कर लिया था। अतः कहते हैं कि विट्ठलनाथ सुख लियो, राग भोगुनित विविध। श्री गोसाई जी स्वयं बड़े कुशल पद रचनाकार एवं गायक थे। तब भी आपने श्री ठाकुर जी की अष्टयाम राग पद कीर्तन सेवा के लिए 8 परम प्रवीण कीर्तनकार नियुक्त कर रखे थे। श्री सूरदास जी, श्री परमानंद दास जी, श्री कुंभन दास जी एवं श्री कृष्णदास जी, ये 4 कीर्तनियाँ तो श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु के कृपा पात्र थे। तथा श्री गोविंद दास जी, श्री चतुर्भुज दास जी, श्री छीत स्वामी जी एवं श्री नंद दास जी, ये 4 कीर्तनियाँ श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी के कृपा पात्र थे। ये जन नित्य नवीन पदों के द्वारा श्री ठाकुर जी की राग सेवा करते थे। इसी प्रकार नित्य प्रति के लिए नवीन उत्तम भोग की भी विशेष सुंदर व्यवस्था थी। यह नहीं कि एक दिन बनाकर रख दिया और 6 महीने तक भोग लगता रहा। इस पर एक दृष्टांत है पुजारी जी का, पूर्वार्ध में है, ये हम बाद में श्रवण करेंगे। कि एक बार की बात है कि श्री विट्ठलनाथ जी श्री ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे। उसी समय आपके शाक में कोई तृण दिखाई पड़ा तो आपको विशेष मानसिक क्लेश हुआ और विचार करने लगे कि हमारे रहते ही परिचायक जन इतनी असावधानी करते हैं तो हमारी अनुपस्थिति में तो ये लोग न जाने क्या करेंगे। फिर तो आपने अत्यंत खिन्न होकर सभी स्थानीय लोगों को आमंत्रित कर कहा कि अब आप लोग श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा एवं मंदिर का कार्य संभालिए, मैं तो अब संन्यास ले लूँगा। हमसे सेवा में असावधानी देखी नहीं जाती है। आपके इतना कहते ही सभी लोग अति दुखी हो गए, जैसे कि मानो उन्हें मूर्छा सी आ गई हो। सभी ने आपसे बहुत अनुनय विनय की तथा इस अपराध के लिए क्षमा याचना की एवं भविष्य में ऐसी त्रुटि कभी न होगी, इसके लिए शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की। परंतु आप अपने निश्चय से विचलित नहीं हुए। जब आप श्री ठाकुर श्री श्रीनाथ जी से आज्ञा लेने गए तो श्री ठाकुर जी ने अत्यंत उदास होकर कहा, गोसाई जी, आप मेरे लिए भी काशाय गेरुआ वस्त्र मंगवा दें। आपने श्री ठाकुर जी से कहा कि जय जय, आपके लिए तो एक से एक बढ़िया पोशाकें रखी हैं, फिर आप काशाय वस्त्र धारण करने की इच्छा क्यों करते हैं? श्री ठाकुर जी ने कहा, जब आप संन्यास ले लेंगे तो मैं भी संन्यास ले लूँगा। मैं आपको छोड़कर यहाँ नहीं रहने वाला हूँ और नहीं रह सकता। श्री विट्ठलनाथ जी ने कहा, आपसे आपकी अब आपको यहीं रहना होगा कि मुझसे आपकी सेवा में त्रुटि सहन नहीं की जाती है, अतः मैं तो इस दुख के कारण ही संन्यास ले रहा हूँ। श्री ठाकुर जी ने कहा, जब मैं दुख नहीं मान रहा हूँ तो आप क्यों दुखी होते हैं? आपसे तो मैं सदा ही प्रसन्न हूँ एवं प्रसन्न ही रहूँगा। तब श्री विट्ठलनाथ जी ने अपना निश्चय छोड़ा। ऐसी अपूर्व निष्ठा थी श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी की श्री भगवत सेवा में। सज्जा भूषण अपने कर, इसका भाव यह है कि श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी पंडा पुजारियों के ऊपर भगवान की सेवा नहीं छोड़ते थे, स्वयं समस्त सेवाएं बड़ी तत्परता के साथ करते थे। श्री नाभाजी कहते हैं कि रहत परिचर्या तत्पर, आपकी सेवा में ऐसी लगन थी कि आप विराजते तो थे श्री गोकुल में, परंतु नित्य प्रति श्री श्रीनाथ जी की सेवा करने हेतु घोड़े पर चढ़कर श्री यतिपुरा गोवर्धन आते थे। किसी कारणवश यदि आने में कुछ विलंब हुआ तो अन्य सेवाएं चाहे कोई दूसरा पुजारी कर ले, परंतु श्री ठाकुर जी की आरती तो स्वयं ही करते थे।
और श्री बल्लभ कुल में यह नियम आज भी है, अक्षुण्ण चल ही रहा है। श्री ठाकुर जी की आरती सेवा गोसाई स्वरूप ही करते हैं। कलयुग में द्वापर की ओर श्री भगवान निष्ठ सदाचारी पुरुष अपने सदाचार बल से कुकाल को भी सुकाल बना देते हैं एवं श्री भगवत विमुख दुराचारी पुरुष अपने अनाचार दुराचार पापाचार से सुकाल को भी कुकाल बना देते हैं। ऐसे अत्याचारी रावण के राज्यकाल में सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग कलयुग से भी बुरा हो रहा था। असभ्रष्ट आचार सा संसार धर्म सुनिए नहीं काना, तेहि बहु विधि त्रासे देश निकासे जो कह वेद पुराना। जैसे मूर्तिमान धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के राज्यकाल में त्रेता युग में भी सतयुग हो रहा था और त्रेता भई कृत जुग की करनी चारि उचरण धर्म जगमाही कि पूरी रहा सपने हो अगनाही। उसी प्रकार से भी श्री विट्ठलनाथ जी के भजन के प्रताप से कलयुग में भी द्वापर युग हो रहा था। एक प्रश्न यहाँ होगा कि सतयुग त्रेता युग न कहकर द्वापर क्यों कहा गया। इसका समाधान यह है कि श्रीमद् भगवत सेवा पूजा यह द्वापर युग का ही धर्म है। ध्यान जुगमख विधि दूजे, द्वापर परितोषण प्रभु पूजे। श्री विट्ठलनाथ जी ने श्री भगवान की सेवा पूजा का ही विस्तार तथा प्रचार प्रसार किया। अतः कहा कि कलयुग में द्वापर की ओर समस्त संप्रदायों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। श्री बल्लभ संप्रदाय में सेवा पूजा की प्रधानता है। विशेष गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी भगवान श्री पंढरीनाथ के अवतार हैं। इस संबंध में विशेष अध्ययन के लिए देखिए द्वितीय खंड पृष्ठ 360 में कि आप श्रीमद् बल्लभाचार्य जी के द्वितीय सुपुत्र हैं और आपका प्रादुर्भाव विक्रमाब्द 1572 में काशी के निकट चरणाद्रि चुनारगढ़ में हुआ था। श्री आचार्य महाप्रभु ने अडेल में प्रयाग के निकट आकर आपका जन्मोत्सव मनाया और ये यथा समय आपके समस्त शुभ संस्कार किए। पिता श्री आचार्य महाप्रभु जी के निरीक्षण में आपने समस्त श्रुति शास्त्रों का सम्यक अध्ययन किया। तदुपरांत गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हुए। आपकी श्री रुक्मणी जी एवं श्री पद्मावती जी नाम की 2 पत्नियां थीं। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु के गोलोक गमन के अनंतर उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी को आचार्य गादी का उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ, परंतु अल्पकाल में ही उनके भी गोलोकवासी हो जाने के कारण तथा उनके सुपुत्र श्री पुरुषोत्तम जी उनकी बाल्यावस्था होने के कारण श्री विट्ठलनाथ जी ने ही समस्त कार्यभार संभाला। आपने भगवान की सेवा पूजा में स्वयं विशेष रुचि ली और फलस्वरूप सेवा पूजा का विशेष विस्तार हुआ, परंतु इसी मध्य किसी बात को लेकर श्री विट्ठलनाथ जी और अधिकारी श्री कृष्णदास जी इन दोनों में कुछ मनमुटाव सा हो गया था। परंतु परिणाम यह हुआ कि श्री कृष्णदास जी ने गोलोकवासी श्री गोपीनाथ जी की पत्नी को अपने पक्ष में करके उनके पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी को गद्दी का अधिकार दिलाया और श्री विट्ठलनाथ जी के लिए श्री ठाकुर जी के दर्शन की ड्योढ़ी बंद करा दी। श्री गुसाई जी को अधिकार छीन जाने का कोई कष्ट न हुआ, परंतु इन्हें जो दर्शन से वंचित रखा गया इसका इनके मन में अपार क्लेश हुआ और ये खिन्न होकर पारासौली ग्राम चले गए। वहीं से आप श्री श्रीनाथ जी के मंदिर के ऊपर फहराती हुई ध्वजा को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लेते और मंदिर के झरोखे की ओर एकाग्र दृष्टि से देखते हुए चित्त में संतोष प्रदान करते थे। श्री रामदास जी भीतरिया ये श्री ठाकुर जी की रसोई सेवा करते थे। इनका श्री गुसाई जी से विशेष स्नेह था, अतः अधिकारी श्री कृष्णदास जी के मना करने पर भी ये नित्य प्रति सेवा से अवकाश मिलने पर श्री ठाकुर जी का बीड़ा प्रसाद लेकर श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी का दर्शन करने अवश्य ही जाते थे।
श्री गोसाई जी भी इनको श्री ठाकुर जी के लिए फूलों का एक हार तथा विनय का एक श्लोक अर्पण करते थे। श्री रामदास जी नित्य प्रति आकर वह फूलों का हार और श्री ठाकुर जी को धारण कराते और क्लेश और श्लोक चरणों में रख देते। श्री ठाकुर जी श्लोक पढ़कर गदगद हो जाते और श्री रामदास के द्वारा श्री गोसाई जी के लिए सांत्वनात्मक संदेश भेजते। एक दिन श्री ठाकुर जी ने संदेश में कहा कि मेघ तो समय पर ही बरसेगा, आप क्यों इतनी चिंता करते हैं। अर्थात कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए, फिर पूर्ववत सभी बात बन जाएगी। इसके प्रत्युत्तर में श्री विट्ठलनाथ जी ने इस आशय का श्लोक लिखकर भेजा कि यह सत्य है कि मेघ समय पर ही बरसता है, परंतु चातक अपनी रटन को कहाँ छोड़ता है। अर्थात मेरी रटन तो घटने वाली नहीं है, क्योंकि चातक रटनी घटे घटी जाए, बढ़े प्रेम सब भांति भलाए। श्री विट्ठलनाथ जी के प्रभाव से दिल्लीश्वर अकबर बादशाह एवं उसके कर्मचारीगण परिचित थे। अतः जब उन लोगों को श्री गोसाई जी के विरुद्ध श्री कृष्णदास जी की इस प्रकार की चेष्टा ज्ञात हुई तो तत्काल उन्हें कारागार में बंद कर दिया गया। परंतु धन्य गोसाई जी, जब आपको यह समाचार ज्ञात हुआ तो आपने विशेष दुख प्रकट किया और प्रतिज्ञा की कि जब तक श्री कृष्णदास अधिकारी जी ये कारागार से मुक्त होकर नहीं आ जाएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण ही नहीं करूँगा। फलस्वरूप श्री कृष्णदास को तुरंत छोड़ दिया गया। श्री गोसाई जी के इस साधु व्यवहार से श्री कृष्णदास जी एवं शासक वर्ग भी विशेष प्रभावित हुआ। श्री कृष्णदास जी ने पारसौली आकर श्री गोसाई जी के चरणों में पड़कर निज अपराध के लिए क्षमा याचना की और भाव विभोर होकर आपका गुणगान किया। परम कृपालु श्री बल्लभ नंदन करत कृपा निज हाथ दे माथे। फिर तो श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी को सेवा का अधिकार पूर्ववत पुनः प्राप्त हो गया। कहते हैं कि इस महद अपराध के कारण श्री कृष्णदास अधिकारी जी के देहांत होने पर इनको प्रेत योनि प्राप्त हुई और फिर उनका उद्धार भी श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी की कृपा से ही हुआ था। पूर्व कहा जा चुका है कि अकबर प्रभृति शासक वर्ग श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी से विशेष प्रभावित थे। इस संबंध में कथा इस प्रकार है कि एक बार अकबर अपनी बेगम के सहित मथुरा आया हुआ था। एक दिन उसकी एक हिंदू बेगम की जोधाबाई नौका पर बैठकर श्री यमुना जी एवं श्री मथुरा जी की शोभा का निरीक्षण कर रही थी। धीरे धीरे चलते नाव श्री गोकुल में पहुंच गई। संयोग से उस समय श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी श्री यमुना स्नान करके संध्या वंदन कर रहे थे। आपके अपूर्व तेज को देखकर वह बेगम आकृष्ट हुई और नाव को वहीं पर रुकवाकर सेवकों से आपका परिचय प्राप्त कर आपके समीप आई और हाथ जोड़कर खड़ी हुई। जब श्री गोसाई जी ने बेगम से आगमन का वृत्तांत पूछा तो उसने कहा कि आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे हमारे पति बादशाह सलामत सदा हमारे वश में रहें। आपने एक दोहा लिखकर उसकी भुजा में बांध दिया। वह दोहा इस प्रकार से था कि यंत्र मंत्र अरु तंत्र को भूली करो जनी कोई, पति कहे सो कीजिए वह आप ही वश होए। सेवकों की कानाफूसी से बादशाह तक बात पहुंची। उसके मन में इस बात का विशेष रंज हुआ कि हमारी बेगम को श्री गोसाई जी ने न जाने क्या उल्टा सीधा पढ़ा दिया हो। फलतः बादशाह ने बलपूर्वक बेगम के हाथ में बंधे हुए उस यंत्र को तोड़ लिया और जब उसे खोलकर पढ़ा तो पूर्वोक्त दोहा लिखा पाया, जिसमें पति की आज्ञा पालन रूप सेवा पर ही विशेष बल दिया गया था। अब तो बादशाह इस शास्त्र सम्मत उपदेश को पढ़कर विशेष प्रभावित हुआ और स्वयं श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी के दर्शन करने आया। तो बादशाह ने इन्हें श्री गोकुल तथा श्री गोवर्धन में बहुत सी भूमि भेंट स्वरूप प्रदान की। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने जिस पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया था उसका व्यापक प्रचार प्रसार श्री विट्ठलनाथ श्री गोसाई के द्वारा ही हुआ। आपने वैष्णव
वैष्णवता का प्रचार करने के लिए बहुत से ग्रंथों की रचना की एवं वैष्णवों को अपने हाथ में लेकर संपूर्ण भारत भ्रमण किया तथा भक्ति जगत में साहित्य संगीत का प्रचार करने के लिए आपने 8 महाकवियों का एक मंडल स्थापित किया, जिसे अष्टछाप कहते हैं। उनमें 4 श्री सूरदास जी, कुंभनदास जी, श्री परमानंद दास जी और श्री कृष्णदास जी। ये श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु के शिष्य थे एवं 4 श्री नंद दास जी, श्री चतुर्भुज दास जी, श्री गोविंद दास जी, श्री छीत स्वामी जी, ये श्री विठलनाथ गोसाई के शिष्य थे, जिनका स्मरण छप्पाय 80 में किया गया है। आपके सभी पुत्रों में जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था तक श्रीमद् भगवत आदेश रहता था। इस प्रकार भगवान ने आपको अपने पुत्र के रूप में भी दिव्य वात्सल्य सुख प्रदान किया था। महाप्रयाण का समय सन्निकट समझकर आपने अपने सातों सुपुत्रों को सेवा करने हेतु एक एक श्री ठाकुर जी का श्री विग्रह प्रदान किया एवं चल अचल संपत्ति का बंटवारा भी कर दिया तथा सभी को यथायोग्य सेवा सौंप दी। फिर आपने समस्त वैष्णवों को आमंत्रित कर अंतिम बार पुष्टि मार्ग का सार सिद्धांत समझाया और इसके प्रचार प्रसार का आदेश देकर स्वयं श्री गोवर्धन के गुहा द्वार पर आए। आपके पीछे पीछे सभी सुपुत्रजन एवं परिकर वृंद थे। आपने निज कंठ की माला अपने चतुर्थ सुपुत्र श्री गोकुलनाथ जी के गले में पहनाई और स्वयं गुफा में प्रविष्ट हो गए। प्रवेश करते समय ज्येष्ठ सुपुत्र श्री गिरिधारी जी ने आपका उत्तरीय खींच लिया। तब अंदर से आवाज आई कि इसी उत्तरीय के द्वारा ही उत्तर क्रिया संपन्न करना है। इस प्रकार आपने संवत 1642 में यह लीला संवरण की। श्री विठलनाथ जी की वाणी कि यद दन्यंत कृपा हेतुर्न तदस्ति ममांडपि ताम कृपाम कुरु राधेश यथा तद्दैन्य मापनुयाम। हे राधापति, जो दैन्य आपकी कृपा का हेतु है वह तो मुझ में अणुमात्र भी नहीं है। हे राधापति, जो दैन्य आपकी कृपा का हेतु है वह तो मुझ में अणुमात्र भी नहीं है। अतः अब तो आप ऐसे कृपा करें जिससे मुझे वह दैन्य प्राप्त हो। सर्व साधन शून्योहम सर्व सामर्थ्यवान भवान श्री गोकुल प्राणनाथन त्याज्योहम कदापि वै। कि हे गोकुल के स्वामी, मैं सर्वथा सर्व साधनहीन हूँ, परंतु आप सर्व सामर्थ्यवान हैं। अतः मैं किसी भी स्थिति में आपके द्वारा त्याज्य नहीं हूँ। यदि तुष्टो सिरुष्टो वा त्वमेव शरणं मम मारणे धारणे वापि दीनानां न प्रभुर्गति। हे प्रभु, आप चाहे मुझ पर संतुष्ट हों अथवा असंतुष्ट हों, मेरे लिए तो एकमात्र आप ही अवलंब हैं। हम दीनों को मारने वाले अथवा हमारा भार स्वयं वहन करने वाले तथा पोषण एवं अंगीकार करने वाले एकमात्र आप ही हमारे सहायी हैं। इस प्रकार श्री विठलनाथ जी का सुचरित्र भक्तिमय चरित्र आज हमने श्रवण किया। आज विठलनाथ जी के चरित्र से ही पारायण को विश्राम देते हैं। भगवान श्री विठलनाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।